नुक्कड़ पर नेताजी पहुंच गया है कांके विधानसभा के एक नुक्कड़ पे। हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे ये नुक्कड़ के नेताजी लोग हैं और इनके साथ साथ तमाम जनता है जो चुनावी माहौल में चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रही है। हम यहाँ पहुंचे हैं चुनावी मुद्दों पर चर्चा करने विस्तार से और जानने की कांके विधानसभा जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लगातार बीजेपी के विधायक यहाँ से रहे हैं, फिलहाल जीतू चरण राम यहाँ से विधायक हैं। इन इतने सालों में क्या काम हो पाया, जो सोचा गया था, जो वादे किए थे वो क्या हो पाए, हम सीधा इनके पास चलेंगे और सीधे आप बिजली पानी सड़क का एक तख्ता लिए हुए हैं, हमारा मुद्दा है ये, हम साथ लेके चल रहे हैं। कितना काम देख पाते हैं कांके विधानसभा में? देखिए, आज वर्षों से बीजेपी का विधायक रहा, लेकिन आज ना हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में ना कोई बिजली का व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। किसी तरह का समस्या पिटीशन पे पिटीशन हम लोग देते जाते हैं, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई हम लोग का नहीं होता है। समस्याएं आप गिना रहे हैं, लेकिन बार बार बीजेपी ही क्यों जीतती है? जब समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है तो लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के ही यहाँ से विधायक बन रहे हैं। संसार में प्रकृति का जो नियम है वो परिवर्तन है, तो समय का इंतजार करिए, प्रकृति सब कुछ बदल देती है। तो कांके क्या चीज है, कांके भी इस पर पीछे नहीं रहेगा। कांके की जनता इस बार परिवर्तन करने को अग्रसर है। जी, हमारा तो मूड है कि ओवैसी भाई मेरा आवे। हाँ। मेरा अपना शौक है कि ओवैसी मेरा वोट उसी को देंगे। ओवैसी के किन कामों से प्रभावित है? उनका जो डायलॉग है ना वो बहुत ही हमको अच्छा लगता है। डायलॉग डिलीवरी जी बहुत अच्छा लगता है। काम हो ना हो अलग बात है, जो डायलॉग बोलते हैं बहुत बात कर रहे हैं। बताइए, बोल रहे हैं काम हो ना हो भाषण से ही चल जाएगा काम, ऐसे होता है? जी, ऐसा तो डायलॉग से कुछ नहीं होता है। हाँ, किसानों की भी बात करेंगे, बहुत विस्तार से करेंगे। यहाँ पे हमने सुना कि कोल्ड स्टोरेज न होने की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम जैसे खेती करते हैं, अभी लहसुन प्याज का जो मामला है, यदि यहाँ कोल्ड स्टोर होता तो यहाँ किसान आपस में जो लोकल बाजार है यहाँ इतना महंगाई नहीं होता, प्लस की और बहुत सारा सब्जी का भी जो है वो सब रहता है यहाँ पे, तो आदमी को सुविधा मिलता है। आप बीजेपी के समर्थक हैं, हम आपके पास आएंगे सर, वापस आएंगे। थोड़ा काउंटर भी ले लिया जाए बीच बीच में, इतने मुद्दे हैं। बीजेपी के समर्थक हैं, गरीब किसानों की सरकार का दावा करते हैं आप लोग कि हम लोग गरीबों की आवाज़ हैं। किसानों का एक कोल्ड स्टोरेज भी नहीं बन पाया इन 15 सालों में। देखिए, कोल्ड स्टोरेज बनने का है और आगे ये 2-3 जगह पर कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए चयनित भी किया गया है जगह, और पेपर में काम हो चुका है, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण वो अभी पेपर में काम हो गया। इनका काम पेपर में ही होते रहता है क्या? ये बहुत अच्छा बात बोले हैं। इनकी सारे योजनाएं सिर्फ पेपर में है। और मुझे बता दें, ये कांके की जनता को ये बता दें, ये कोल्ड स्टोर बनने के लिए कब विज्ञापन निकला। पूरी तरह से खाली झूठ के जो स्थापित कर जनता के बीच ले जाएंगे तो जनता बेवकूफ नहीं है। बात किसान का आप कर रहे हैं। किसान कांके विधानसभा क्षेत्र में बेहाल है। आज उसके खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। उसके लिए कोल्ड स्टोर 35 वर्ष से यहाँ पर विधायक भाजपा का है, 35 वर्ष से एक कोल्ड स्टोर नहीं बना पाए। किसानों की कई स्कीम भी चल रही है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। कितना लाभान्वित है यहाँ का किसान? यहाँ का किसान लाभान्वित नहीं है ज़्यादा। जैसे यहाँ सिंचाई के क्षेत्र में ही जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, तो इसका मानक बहुत ज़्यादा है। यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, उन्हें छोटा जो जमीन का टुकड़ा है उसके हिसाब से नहीं देते, वो एकड़ पे निर्धारित करती है। तो हमारा कहना है कि छोटे छोटे किसानों को भी इसका सुविधा मिले, कम जमीन जिसका है उसको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। उसके अलावे जो अभी गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम 35 लाख किसानों को दे रहे हैं 7,000-10,000 रुपया, लेकिन हमारे सुकुरुट्टू गाँव में चल जाइए, जो यहाँ खतियानी किसान है उसका कोई नाम नहीं है। जो बाहर से 5 डिसमिल 10 डिसमिल जो ज़मीन खरीदे हैं, उनका ऑनलाइन ज़मीन होने की वजह से उनको मिल रहा है उसका गवर्नमेंट का फ़ायदा, और जो मूलभूत किसान है जो सही में जिनको मिलना चाहिए वो इससे वंचित है। बताइए सर, कब तक इस समस्या का निदान होगा और कितने मौके देगी आपको? किसान के बारे में आपको बता रहे हैं कि किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ने ही किसान को भी आर्थिक मदद बीजा खरीदने के लिए डायरेक्ट उनके खाते में 2,000 6,000 करके 2-3 बार किस्त करके दे रहे हैं, ताकि
इधर उधर इनका यही कहना है जी, कर्जा इनकी किसान बात को सुनिए जी। कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना खरीद के अपना बीजा अपना खरीद सकते। क्या कहना चाहते हैं, कैसा काम हुआ शिक्षा में? देखिए अभी सामने में ये एक +2 गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उसका मैं मेंबर भी हूँ अल्पसंख्यक का। मैं बार बार वहाँ जाता हूँ, लेकिन आज भी देखिए ऐसा अगर बारिश होता है तो स्कूल तमाम स्टूडेंट को घर भेज दिया जाता है, क्योंकि कभी भी बारिश की वजह से छत गिर सकता है। ये स्थिति हम लोग का है जी। सर आप इन समस्याओं को देखते हैं, आप आगे आ जाइए सर, थोड़ा हम आपसे ही बात करें। इन समस्याओं को देखते हैं, क्या जनता को विकल्प नहीं दिखता कि वही सरकार बार बार मौके देती है जनता, लेकिन फिर काम कुछ होता नहीं है? ऐसा है कि जनता अपना मूड को बना चुका है, बहुत दिनों से देख चुका है कि सरकार क्या कर रही है। जिस विषय के बारे में हमारे भाई जमील जी बोले, मैंने भी गया था सरकारी हाई स्कूल में, तो देखा कि दीवार क्रैक है। तो हमने मास्टर से पूछा कि ये क्या है, आप इसके लिए क्यों नहीं आवेदन देते हैं? तो वो बोल रहे थे कि मैं आवेदन देते देते थक गया, लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां यहाँ की जो शिक्षा मंत्री, उनको वापस टिकट दिया गया, तो जनता के पास तो इतना बड़ा हथियार है वोट का, कब खून खोलेगा जनता का? अगर बीजेपी का विधायक रिपीट होता मैडम, विधायक प्रत्याशी, तो वो प्रत्याशी बदलने की नौबत नहीं आती बीजेपी को। इस बार भी प्रत्याशी बदलने का विचार बना रखा है। क्यों? अगर काम होता तो प्रत्याशी तो नहीं चेंज होता ना। दूसरी चीज रह गया किसान आत्महत्या के मामला में, आपका दूसरा सवाल इन भाई साहब से था। आपने किसान आत्महत्या इसी कांके विधानसभा क्षेत्र में राढ़ा पंचायत एक देखा होगा, जहाँ की आपका अखबार और प्रिंट मीडिया, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सारी कवरेज उस पर किया था। जो किसान भूख और कर्ज के मारे वो उसे आत्महत्या करना पड़ा, भूख के मारे वो मर गया बेचारा। आए दिन पेपर में भात भात कहते, सिमडेगा वाला कहते, पूरा झारखंड का स्थिति का जो हाल है, अरे भूख भूख तहस नहस मार रहा। आपने दूसरा सवाल किया शिक्षा पे। आज प्राइमरी स्कूल कितने सारे झारखंड में बंद हो चुके, जिसे सरकार ने मर्ज के बहाने में उतना सारा बेरोजगार। अभी हम देखते हैं इतना छोटा छोटा नन्हा मुन्हा जो कि बालू धूल में खेलते रहता है, जो ग्रामीण परिवेश का जो वातावरण है, उस बालू धूल में खेल के अपना जीवन इधर सनावल उधर सनावल एक होता है, जो उसको मिड डे मील के बहाने उसको तो खाना मिल पाता था कम से कम। इतना माने भूखमरी का ये स्थिति तो नहीं था। शौचालय का जो स्थिति है, शौचालय तो बना ले, किसी का खिड़की नहीं है, किसी का दरवाजा नहीं है, किसी का छप्पर नहीं है, कोई भी सारा कहीं कोई स्थिति नहीं है। ये सही एक सुकुरुटू का जहाँ तक बात है मैडम, सुकुरुटू में करीब 1 किलोमीटर तक बर्तन का लाइन लगा हुआ रहता है पानी के लिए, दूसरे कोई पानी देता है, वहाँ सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं जो इन पे हम चर्चा करते रहेंगे। कांके विधानसभा के कई और अन्य क्षेत्रों में भी हम पहुंचेंगे, यहाँ से हमारा पड़ाव कहीं और होगा, वहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे। तो ऐसे ही नुक्कड़ पे नेताजी के एपिसोड्स में हम लोगों के बीच, उनके मुद्दों के बीच पहुंचेंगे। ये तमाम जो लोग हैं, जो आम जनता है, ये विकास की परिभाषा गढ़ रही है। जो विकास हमें दिखाया जाता है वो असल परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा है जो आप सुने हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा नुक्कड़ पे नेताजी के एपिसोड्स में। मैं प्रेरणा और मेरे ठीक पीछे हमारे सहयोगी कैमरामैन संत के साथ, न्यूज़ 18 झारखंड।